सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। आता हूँ तुम्हें मोमिनों में इस हिदायत में, आता हूँ तुम्हें मोमिनों में इस हिदायत में, बताता हूँ तुम्हें मोमिनों मैं इस हिकायत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। क्या बात है। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में है मेरे दोस्तों, है मेरी माँ बहनों। थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरोबर, न जाने क्या ख्याल आया के बोली बिनते पैगंबर, ऐ महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है, वो नेक औरत यही के एक लकड़हारे की बीवी है, यही नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ तो मुझसे मिलके खुश होगी, किसी दिन उससे मिलवाओ। ये सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा ज़हरा ने दी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीबी, किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीबी। कहा ज़हरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो, तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मोहम्मद हूँ इजाजत दो, कहा ज़हरान मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो।
दोस्तों, बीबी फातिमा वो लकड़हारे के घर पे पहुंची और कहने लगी, अरे दरवाजा खोलो। उस लकड़हारे की औरत ने दरवाजा नहीं खोला। बीबी फातिमा गई और दरवाजा नहीं खोला। क्यों? ऐ मेरी माँ बहनों, जरा सुनिएगा। ओ ठीक है, ठीक है। देखिए, दरवाजा नहीं खोला। ऐ मेरी माँ बहनों, इतनी बड़ी पूरी दुनिया की औरतों की माँ एक बीबी फातिमा, सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए दरवाजा क्यों नहीं खोला, सुनिए। हो ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीबी। काहे की मजबूरी? ना वो लंगड़ी थी ना लूली थी, मगर उसका कहने का मतलब क्या था? मेरी औरतों, मेरी माँ बहनें जितनी बैठी हैं, औरतें जो बैठी हैं, मैं औरतों से तवज्जो चाहूँगा। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीबी, तुम्हारा आना सारा आँखों पर, लेकिन ऐ नबी ज़ादी, बिना शौहर की मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती। मुझे है शरा का डर, तुमको घर में ले नहीं सकती। मुझे भी, अब बताइए, अगर मर्द जाता तो एक बात भी थी। लकड़हारे की औरत थी, बीबी फातिमा भी औरत थी। यहाँ तो कुछ औरतें ऐसी हैं कि खैर मर्द अगर दस्तक देता है तो अपना दरवाज़ा खोल देती हैं, एंट्री अंदर करवा लेती हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अब जरा देखिए वो लकड़हारे की औरत क्या कहती है, गौर सुनना। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीबी, तुम्हारा आना सारा आँखों पर, लेकिन ऐ नबी ज़ादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती। मुझे है शरा का डर, तुमको घर में ले नहीं सकती। मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से, कलाना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने कुछ सोचा, चली मिलने उस औरत से, हसन को साथ में रखा। सदा दी घर पे जाकर बीबी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लख्ते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। हुआ जब तीसरा दिन, फिर उसने लौटा दिया। उसने कहा मैंने आपको, अपने शौहर से आपको पूछा था कि बीबी फातिमा को घर के अंदर बुला ले, तो मेरे शौहर ने कहा था बुला लो। अब आप अपने बेटे को लाई हैं, हसन को, मैं अंदर आपको आने की इजाज़त नहीं दूंगी। अब मैं शौहर से अपने फिर पूछूंगी, जबकि हसन जो थे बच्चे थे, फिर भी उस औरत ने अंदर नहीं एंट्री की। आए हाय। हुआ जब तीसरा दिन, दोनों बेटे साथ में लेकर, किसको? हसन हुसैन को। हुआ जब तीसरा दिन, दोनों बेटे साथ में लेकर चली मिलने उस औरत से। हुआ जब तीसरा दिन, दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिन्ते पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिलने नबी ज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। लाकर बिठाया घर में इज्जत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। कहा अब
सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह। ये अली महमद साहब दिखौलिया प्रधान, उन्होंने भी 100 रुपए। अरे पानी आनी नहीं बरसेगा यार, बैठे रहो हो। हसीम भाई देववा कला, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। 100 रुपए प्रधान जी ने भी दिए। बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। इजाजत मिल चुकी है मुझको शौहर से, साहब तो इजाजत मिल चुकी है मुझको शौहर से। कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। आहा, अब क्या होता है? बहुत बहुत बातें हुई आपस में, फिर कुछ हो गई जहरा। फनाए इश्के हक और इश्के शौहर को यूं ही पाया। हुआ मालूम मुझे भी एक पाँव पर खड़े होकर, कुरान पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर। रहे महफूज या रब मेरा शौहर हर मुसीबत से, रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने को औरत का, घड़ी पर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। जो कुछ गुजरा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर, सुना सब वाक़या तो बोला यूं अल्लाह का दिलबर। तुम अपने ऊँट पर जब बैठ के जन्नत में जाओगी, तुम अपने ऊँट पे जब बैठ के जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊँट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिसारत ने बेटी उम्र भर शौहर की खिदमत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। हकदार जन्नत की, 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 हकदार जन्नत की।